फ्रेंड्स टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है हमने। इंट्रोडक्शन उसमें देखते हैं, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें इंट्रोडक्शन भी शामिल है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में एक कंप्लीट टॉपिक आपका कवर होता है एक्चुअली। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग नाम है चैप्टर का। अब इसमें हमने जो चीजें पढ़नी है, नंबर 1 पे तो हमने पढ़ना है कि कॉजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नंबर 1 पे ये चीज पढ़नी है हमने। नंबर 2 पे हमने पढ़ना है इसके अंदर के बॉन्ड या एनर्जेटिक्स बॉन्ड फॉर्मेशन। एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है। ठीक है, ये दो चीजें हमने इसके अंदर स्टडी करनी है। हम इसको स्टडी करने से पहले देख लेते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। बेटा केमिकल बॉन्ड एक्चुअली होता है कि अ फोर्स दैट होल्ड टू एटम्स टुगेदर। ठीक है, अ बॉन्ड क्या कहते हैं, बॉन्ड किसी बॉन्ड को कैसी ताकत, कैसी फोर्स दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, उसको क्या बोल देते हैं, केमिकल बॉन्ड। केमिकली जुड़ेगी तो केमिकल बॉन्ड है, फिजिकल जुड़ेगी तो बॉन्ड सिंपल होगा वो आपका, तो हम उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और बिग क्वेश्चन ये है कि कॉजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, क्यों केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स करते हैं। ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, थोड़ा सा इधर भी डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि बेटा हमें पता है कि नोबल गैसेस के बारे में, जो नोबल गैसेस हैं उसमें आता है हीलियम, ठीक है, आर्गॉन, ये दो हम यहां पे डिस्कस करते हैं। अब हीलियम का देखें कि उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पहला शेल है वो कंप्लीट है। इट मीन उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट है इनका। ठीक है, नंबर 1 में क्या है, ये ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है। ये बेटा पूछे सर ऑक्टेट एट वाला नहीं होता। ऑक्टेट में बात सुनो ना, सिर्फ हीलियम के अंदर जो है ऑक्टेट आता है, सॉरी डुप्लेट रूल आता है, बाकी ऑक्टेट भी है इसके अंदर। जैसे आर्गॉन है उसका एटॉमिक नंबर 18 है, ठीक है, वो भी इसके अंदर आएंगे। अब यहां पर देखिए ऑक्टेट कंप्लीट जिनका होता है, मैंने बोला है वो स्टेबल होते हैं। नोबल गैसेस का अलग केस है। ठीक है, हमने सिर्फ बात की ऑक्टेट की, इट मींस दैट आखिरी शेल थी, आखिरी शेल से बुला लेते हैं हम ऑक्टेट को। ठीक है, हम इसको डुप्लेट भी कह लेते हैं। डुप्लेट जिनका कंप्लीट होता है, डुप्लेट रूल जो रखते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। दोनों तरह से अगर कोई चीज होती है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एटम जो होता है वो स्टेबल होता है। अब हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करने के लिए एटम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, वेरी बिग क्वेश्चन, कि वो रिएक्ट कैसे करते हैं, बॉन्ड बनाते कैसे हैं, हाउ दे फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर, दैट इज कॉजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमारे पास एक सीक्वेंस दिया साइंटिस्ट ने इसको स्टडी करने के लिए कि मेरे पास सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन होता है 1 नंबर पे, इसके बाद आता है लिथियम, ठीक है, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और नियॉन के बिल्कुल ऊपर होता है हीलियम। ठीक है, ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। एक्चुअली ये उनके एटॉमिक नंबर हैं, ये क्या है, उनके एटॉमिक नंबर है, ये तरतीब से पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखे होते हैं। अब होता क्या है, हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। मैं वो बात बताने लगा हूं जो पहले आपको नहीं पता कि हर हाइड्रोजन जो है या कोई भी एटम जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक एटम अपने आप ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है,
कभी कभी 8 होने चाहिए, कभी कभी 2 होने चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? मतलब हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों होने चाहिए, 8 क्यों नहीं होने चाहिए, ये हमने पढ़ना है। अब हाइड्रोजन के वेरी नियर 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 हीलियम आ रहा है, जिसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हर एटम पीरियोडिक टेबल में ये कोशिश करता है कि वो अपने नियरली एटम जैसी प्रॉपर्टी गेन कर ले, अपने नियरली एटम जैसी प्रॉपर्टी को गेन कर ले। फॉर एग्जांपल अगर ये हीलियम फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले तो काफी ज्यादा डिस्टेंस बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन उसको मतलब एनर्जी उसको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इसके लिए, ठीक है। तो एनर्जी कम यूज करते हुए कोशिश करता है एटम के अपने करीबी एटम के साथ जो है बिहेवियर जो है उस जैसा गेन कर ले। अब हीलियम के पास क्या थे, 2, ठीक है। तो उसने क्या किया, हीलियम जैसी प्रॉपर्टी गेन करने के लिए अपने आखिरी शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए। बात समझ आइए कि कोई एटम अगर उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो एक सीक्वेंस के तहत चलता है, ठीक है। एटम पीरियोडिक टेबल में सीक्वेंस के तहत चलता है, अपने करीबी एटम जैसी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करता है कि मैं भाई इससे ले सकता हूं, वो तो बहुत ज्यादा मुझे डिस्टेंस पड़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन नियॉन से ले उसको तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इसके लिए, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड है जो वो नहीं ले सकता। तो क्या करेगा, अपने करीबी एटम से वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो इसी तरह वो उस जैसी प्रॉपर्टी बना लेता है। अब बात मैंने की है शेयर की, शेयर की एक्चुअली बात मैंने समझाने के लिए हीलियम के साथ वो शेयर नहीं करेगा। अब शेयर वो करेगा लिथियम के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी करीब पड़ता है, ये भी करीब पड़ता है। एक्चुअली बात ये ज्यादा करीब था, इस जैसा बिहेवियर उसने शो करना है, ठीक है, लिथियम में आपका क्वेश्चन यही था। अब देखिए लिथियम की बात करते हैं। अब लिथियम का आखिरी शेल में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रा करूं, ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका क्या है, सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 3 है ना इसका, और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसका s ऑर्बिटल में। अब ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन है होने कहते हैं अगर चाहिए 8, अगर फॉर एग्जांपल 8 अगर गेन करना चाहता है तो ये क्या करेगा, यहां पर जाएगा नियॉन से लेने, नो दूर है बहुत ज्यादा, तो ये बेरिलियम से ले लेगा या हीलियम से गेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हीलियम तो देता नहीं है, तो फिर अपने करीबी किसी एटम से ये गेन करेगा। हाइड्रोजन से ले सकता है, बेरिलियम से ले सकता है, बोरॉन से ले सकता है, लिथियम ब्रोमाइड बना सकता है, ठीक है, फार्मूला भी है हमारे पास, तो लिथियम हाइड्राइड बना सकता है ये, तो उनसे ये गेन करेगा, ना कि लेगा, सॉरी ना कि किसी दूर से लेगा। अब बात करते हैं कि गेन करेगा कि देगा, अब ये भी बात है। अब हाइड्रोजन ने तो अपने करीबी एटम जैसा बिहेवियर शो किया, और इसका जो करीबी है वो बेरिलियम है। अब बेरिलियम के पास 4 है, लेकिन वो तो 8 रखता है अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 8 रखता है, ठीक है, 2 नहीं रखता बेरिलियम। अब क्या करेगा, सॉरी 8 रखेगा वो शेयर करके किसी से। अब लिथियम क्या करेगा, बात सुनो यहाँ पे, लिथियम क्या करेगा, अपना आखिरी शेल डोनेट कर देगा, एनर्जी उसको चाहिए कि मैं यार ये इलेक्ट्रॉन मुझे तो चाहिए 8, ठीक है, 2 चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन है ना मैं बनाता हूँ 1s2 2s2, ये चीज है, वो या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या अपना दूसरे वाला ऑर्बिट जो है पहले वाला ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए ये भी किसी को दे देगा। तो इसको जब दे देगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, ठीक है। तो मैं बात वही कर रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा दूर था वो, तो इसने क्या किया, एक्चुअली सॉरी बेरिलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बेरिलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2, ये भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब देखिए क्योंकि इसके बाद आगे आ रहा है 2p0 2p0, मैं आपको डिटेल में समझाने लगा हूं थोड़ा सा कि इसका सेकंड जो शेल है उसमें s भी आ रहा है, p भी आ रहा है, वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, 1 है यहां पर लिथियम का, ये किसका है, लिथियम का है, ये इनकम्प्लीट है। अगर देखा जाए तो s के अंदर जैसा 2 और p के अंदर 6, मतलब टोटल 8 होने चाहिए 8, अब इसके पास 1 है। अब ये क्या करता है, यार इससे मैं लूं इससे लूं, ये तो थोड़े इलेक्ट्रॉन है, मुझे तो चाहिए रिक्वायर्ड ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस नियॉन से तो ले नहीं सकता, दूर है, तो क्या करेगा, अपना आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन भी दे देगा किसको, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खत्म कर देगा, शेल खत्म कर देगा। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां तक क्लियर होगी बात, ठीक है। अब यहां तो कोई क्वेश्चन बेटा पूछ सकते हैं आप,
ओके, अब बात करते हैं इसकी कि लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम के पास है आपके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 अकॉर्डिंग टू द p ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि p के ऊपर भी 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो अब 8 होने चाहिए, अभी 2 हैं, इसको चाहिए 6। तो हम इसने क्या किया, अपने करीबी, ये लिथियम भी था, हाइड्रोजन भी था इसके करीबी, तो क्या किया इसने, इसको देखते हुए इन जैसा प्रॉपर्टी शो कर दी कि इसने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे दिए, ठीक है, तो ये शेल इसका खत्म हो गया। तो इसके बाद आगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल हो गए। स्टेबल क्यों होते हैं, बॉन्ड क्यों बनाते हैं, अपनी एनर्जी को देखते हुए एटम, ठीक है, कि अगर उनकी एनर्जी ज्यादा है तो जंप करके किसी से ले सकते हैं, अगर एनर्जी कम है तो वो क्या करेंगे, अपने करीबी किसी एटम जैसा बिहेवियर शो कर देंगे। जैसे कि आप किसी मोहल्ले के अंदर रह रहे हैं, आप देखते हैं यार मेरी इतनी तो पहुंच नहीं है कि मैं बहुत महल्लात जैसे जिंदगी ऐशो गुजारूं, कम से कम वैसी तो हो जैसे मेरे मोहल्ले के लोग हैं, ठीक है, तो वो यही करते करते यार मेरी इतनी हिम्मत नहीं है वो नियॉन से जाके इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो क्या करता अपना इलेक्ट्रॉन देकर जैसा बिहेवियर शो कर लेता है। ये फनी सी एग्जांपल दी है मैंने आपको। अब देखिए बेटा, अब यहाँ से मैंने समझा दिया कि बॉन्ड ये काजेस क्यों होता है, कि बॉन्ड बनाते क्यों है इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम, ये पॉइंट समझ आ गए। यहाँ पे बेटा किसी का क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो जी जो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनाएंगे, ऑब्वियसली यस, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। उनकी अलग टाइप्स हैं कि वो कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, वो शेयरिंग कर रहे हैं तो कोवलेंट है, वो कंप्लीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो आयनिक है, वो अगर एक से सिर्फ ले रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेट है। ये जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोन पेयर के तौर पर होंगे कि वैसे ही दो दो लॉन्ग पेयर के तौर पर इसके पास लॉन्ग पेयर के तौर पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉन्ग पेयर होता है। सर जो ऑक्टेट, जो हीलियम पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, मैं इसको ऑक्टेट कहा है, तो हीलियम के पास नहीं, मैंने हीलियम को ऑक्टेट नहीं कहा बेटा, मैंने कहा है ऑक्टेट कंप्लीट हो या डुप्लेट कंप्लीट हो वो होते हैं स्टेबल। इन दोनों जैसी प्रॉपर्टी गेन करने के लिए एटम जो है बॉन्ड बनाता है, मैंने ये बात की, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जेटिक्स बॉन्ड फॉर्मेशन की, इनकी के बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी। ओके जी स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा पॉइंट है एनर्जेटिक्स बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या है जी कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अब जब उनकी एनर्जी हाई होती है वो आपस में क्या है, दूर दूर है, आपस में क्या है, दूर दूर है। अब वो बॉन्ड शेयरिंग के थ्रू बना रहे हैं, आयनिक बना रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ना है। जैसे ही इनकी एनर्जी जो है कम होती जाएगी, ये थोड़ा सा करीब आते जाएंगे, क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा करीब आते जाएंगे, एनर्जी जैसे जैसे इनकी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और एक पॉसिबिलिटी आएगी कि ये उससे ज्यादा करीब नहीं आ सकेंगे दोनों हाइड्रोजन एटम, तो इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह का ग्राफ शो करेंगे ये चीज। अब देखें यहाँ पर जिस पॉइंट पर आकर ये आपस में इतने करीब आ जाते हैं कि ये मजीद जुड़ नहीं सकते, और वो वाला पॉइंट पर इनकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, ठीक है, एनर्जी स्टेबल हो जाती है। ये वाला पॉइंट जो है एनर्जी स्टेबिलिटी पॉइंट होता है इसका। मैंने बात कही एनर्जेटिक्स बॉन्ड फॉर्मेशन की कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी का क्या किरदार है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन करीब आते जाते हैं उनकी एनर्जी कम होती जाती है। इट मींस दैट कि उनको एनर्जी कम चाहिए, अब उनकी एनर्जी रिलीज होती है, पहले दूर थे, ठीक है, उनको एनर्जी ज्यादा है उनके पास, अभी वो यूज कर रहे हैं तो करीब आ रहे हैं, जैसे जैसे वो करीब आते जा रहे हैं उनकी एनर्जी कम होती जा रही है, क्योंकि वो करीब आने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो एनर्जी कम होती जाएगी उनकी। जैसे जैसे एनर्जी कम होगी एक पॉइंट आएगा जब वो आपस में आके करीब हो जाएंगे, मतलब मजीद आपस में नहीं जुड़ सकेंगे, उसी को हम कह देंगे कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। और वो वाला जो पॉइंट होगा एनर्जी स्टेबिलिटी पॉइंट होगा उसका, और उस पॉइंट के बाद वो फिर से जो है उनकी एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। कब? जब वो डिकम्पोज होंगे, ठीक है, जब वो टूटना शुरू हो जाएंगे। और हमेशा याद रखें कोई भी 2 एटम आपस में बॉन्ड मुस्तकिल नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ऑलवेज बॉन्ड नहीं बना सकते हैं वो हमेशा के तौर पर, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद उन्होंने टूटना होता है। तो फिर ये पॉइंट था जब बॉन्ड बन गया फिर टूटे, फिर एनर्जी इंक्रीज होना शुरू होगी, इसकी एनर्जी फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। ये था आपका एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन, काजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। काजेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक और पॉइंट मेरे माइंड में आया है कि यहाँ पर अगर हमने बात की है sp और df ऑर्बिटल्स की, सब शेल्स की, इसके अकॉर्डिंग भी एटम जो है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है। अगर तो उसके आखिरी शेल में s ऑर्बिटल आ रहा है
तो उसके पास होने चाहिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अगर उसके आखिरी शेल में s और p दोनों आ रहे हैं तो उसके आखिरी शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह वो चलता जाएगा सीक्वेंस के साथ। अगर उसके बाद d आ रहा है, वैसे तो d होता नहीं है, ठीक है, मतलब कि 8 ही आती है उसके पास भी ऑर्बिट्स में। हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी होती है s और p तक, ये वाली दो चीजें होती हैं। तो हमने कहा अगर s आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी में आने चाहिए। अगर s और p दोनों आ रहे हैं तो 8 आने चाहिए। अगर 8 को नहीं गेन कर सकता तो पहले वाला भी देकर कम से कम s को कंप्लीट करे अपना, ये सारा शेल को खत्म कर दे यहाँ से। तो ये 2 पॉइंट्स थे बेटा इसको समझने के लिए कि कैसे बॉन्ड बनता है एटम्स के दरमियान और उनकी एनर्जीज में कैसे डिफरेंस आता है जब वो आपस में करीब आते हैं। 2 एटम उनकी एनर्जी हाई से कम होती है, फिर हाई होना शुरू हो जाती है जब उनका बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, हाँ जी आप बताएं बेटा क्या इशू है। सर जी। अगर S और P में 7 इलेक्ट्रॉन हो s और